नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ये लगभग 10 या 15 मिनट का वीडियो होगा और इसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि जो बचे हुए 40 दिन में जो करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है, जो 67 पीटी में एग्ज़ाम में पूछता है, लगभग 40 प्लस क्वेश्चन अगर देखा जाए तो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को मिला के जो है ना 40 प्लस या उससे ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछता है। इस 40 प्लस क्वेश्चन के लिए मेरा क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या सोर्स होना चाहिए और कैसे मतलब कि इसको हमको पढ़ना चाहिए, क्या क्या एरिया उसमें भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स तो बहुत सारा है। करंट अफेयर्स में भी क्या क्या टॉपिक हमको ध्यान में रखना चाहिए, तो वो सारी चीज़ों का हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि कॉल मैसेज काफ़ी सारे आ रहा था, हमको लगा क्यों नहीं एक वीडियो अलग से बना दूं ताकि इन सारी चीज़ों का अलग अलग से मैं डिस्कस इसमें कर दूँ। आइए इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्योंकि हाँ, एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि कई सारे इसमें ऐसे स्टूडेंट होंगे कि जो ऑलरेडी करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे या उनका एक अपना अलग अप्रोच होगा पढ़ने का या उसका अलग अपना तरीका होगा, तो आप उसको ही फॉलो कीजिए। वीडियो देखने वाला अगर आपको अच्छा लगे तो मेरा फॉलो कीजिएगा, बाकी आप जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ते चलिएगा। ये कोई मतलब कि ज़रूरी नहीं कि जब मैं जो बता रहा हूँ आप वही फॉलो कीजिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम नज़दीक है, सबकी अपनी रणनीति होती है। कई लोग अपना नोट्स बनाते होंगे, कई बार लोग कोचिंग में पढ़ते होंगे, कई बार और भी यूट्यूब के थ्रू पढ़ते होंगे। तो आपको जैसे भी हो, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तभी आप फॉलो कीजिएगा, बाकी तो आप जैसे अपना पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आइए हम वीडियो को नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं कि देखिए जो 67 जो बीपीएससी है या जितना बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम ले चुका है, देखिएगा करंट अफेयर्स में मेनली दो पार्ट में इसको बांट सकते हैं। एक तो नेशनल एंड इंटरनेशनल का जो करंट अफेयर्स है वो, और बिहार रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर्स है, दो पार्ट में बांटिएगा तो तब आपको अच्छे समझ पाइएगा। और यहाँ दोनों सेक्शन से लगभग समझिए कि 40 प्लस क्वेश्चन, अगर कभी कभी अगर देखिएगा तो 50 प्लस भी हो सकता है नेशनल इंटरनेशनल बिहार को मिला के, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है पता नहीं चलता कि करंट का है कि क्या है। इसलिए मैं 40 प्लस ही लिया हूँ अभी। इसका मतलब आउट ऑफ 150 में 40 जो है ना काफ़ी बड़ा एक जो है ना आंकड़ा हो गया। और अगर ये 40 में अगर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में अगर आप मतलब कि समझिए कि 30 प्लस अगर करने में अगर जब हो जाइएगा सक्सेस, तो समझिए कि आपका पीटी होने का चांस जो है ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए हम इस लेक्चर में या इस वीडियो में काफ़ी डिटेल से बताएंगे कैसे क्या करना चाहिए, क्या सोर्स होना चाहिए और कैसे नेक्स्ट 40 दिन हम पढ़ें कि ताकि हम 40 में लगभग 30 या 35 क्वेश्चन के सही करने के मतलब कि रेंज में हम लोग रहें। आइए सबसे पहली बात तो वही बात आता है कि सर क्या पढ़ें। कई बार आपको मैसेज आता है सर करंट के लिए क्या पढ़ें। देखिए करंट के लिए क्या पढ़ें, इसका जो बेस्ट जो जवाब या आंसर है, इसका आंसर है PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का अगर आप डिटेल्ड या डीपली एनालिसिस कर लीजिएगा तो आपका ये जवाब जो है ना खुद ब खुद मिल जाएगा कि हम क्या पढ़ें। और कम से कम बीपीएससी का अभी भी समय है, जाके 3 से 4 साल का क्वेश्चन पेपर देखिए, खास करके 63, 64, 65, 66, 67 जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ वो, और PDPO का इतना अगर आप लगभग मुश्किल से हमको लगता है कि 1 घंटा भी नहीं लगेगा। अगर आप 1 घंटा अगर इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को देखने में दे दिए, आपके करंट अफेयर्स का सेगमेंट जहाँ जब पूछा उसको देख लीजिएगा, तो आपको लगभग समझिए कि 40 में 30 प्लस क्वेश्चन ये पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से पूछा जा रहा है। और अगर आपको ये पता चले क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, तो आप जब भी कभी करंट अफेयर्स पढ़ेंगे आप उसी एरिया को पढ़ेंगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होंगे, सही हो जाएंगे। तो इसलिए मेरा सलाह है कि क्या पढ़ें, इसका सबसे बेस्ट जवाब है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक देखिए। और वैसे भी देखिए अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे पीटी दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, या किसी यूपीएससी बीपीएससी या किसी का भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, क्या पढ़े, इसका बेस्ट तरीका है कि उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक देख लीजिए। आपको वहाँ से सारी चीज़ों का जानकारी क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। जैसे ना हम बोलते हैं कि अगर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आपको जानना हो तो सबसे बेस्ट तरीका है कि हमारे संविधान का जो प्रेम्बल या जो प्रस्तावना है उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको पूरे देश का संविधान कैसा है वो आपको पता चल जाएगा। इस तरह से इंट्रोडक्शन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का डिटेल या एनालिसिस करना। समझिए कि आपके तैयारी का आधा काम तो यहीं पे हो गया। इसलिए मेरा अभी भी सलाह है, अभी भी जो नहीं देखे हैं रिक्वेस्ट है उनसे कि आप लगभग इन 4-5 सालों का एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीटी का देखिए। उसमें भी खास करके करंट का जो सेगमेंट है उसको देखिए। वैसे भी अगर आप और भी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिक का भी कैसा क्वेश्चन पूछता है या कैसा पूछने वाला है उसको आप प्रीवियस ईयर को ना देखकर इजीली पता कर सकते हैं। तो आइए हम कुछ ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है लाया हूँ पेपर पीटी का ही, और दिखाता हूँ कि क्या क्या एरिया से क्वेश्चन बीपीएससी पूछ रहा है। तब हम एक किसी निष्कर्ष पे पहुँचेंगे तो क्या क्या एरिया हमको इस पर फोकस अभी करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो 67 जो अभी जो एग्ज़ाम हुआ था, जो कैंसिल हुआ था, उसी में एक दो क्वेश्चन आपको दिखाता। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन था कि
कि which type of bank is proposed to be established for agriculture and rural development in बिहार। तो ये जो क्वेश्चन था ये आपका कहाँ से था, ये इकोनॉमिक सर्वे से बिहार से पूछा था। आगे एक दो क्वेश्चन और हम लेकर चलते हैं आगे, जैसे कि पूछा था कि द वैल्यू ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन बिहार 2019, और ये देखिए लास्ट ईयर के करंट इकोनॉमिक सर्वे क्वेश्चन पूछा था। फिर देखिए इसमें पूछा है क्या एक क्वेश्चन कि जो फिक्सल डिफिसिट बिहार का क्या था 21-22 में। अब देखिए ये डेटा वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन के पैटर्न पे, जैसे कि ये क्वेश्चन है कि ये भी देखिए ये आपका इकोनॉमिक सर्विस क्वेश्चन पूछा था कि अंडर डिजिटल बिहार प्रोग्राम व्हिच स्टूडेंट विल रिसीव कंप्यूटर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फ्रॉम 21 और 22। आप देखिए ये पूरा का पूरा जो आपका सर्वे से क्वेश्चन पूछ दिया। उसे एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ये है कि कौन सा मेंबर जो है ना जो 15th फाइनेंस कमीशन का मेंबर नहीं है। अब देखिए इसमें ऑप्शन है, मतलब ये आपका व्यक्तित्व का क्वेश्चन हो गया, जो मेन जो पर्सनैलिटी जो चर्चा में रहता है वो क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं, हमको करंट में देख लेते हैं। जैसे कि यही देखिए क्वेश्चन था कि जो है ना जो FDI के लिए क्वेश्चन था कि जो बीमा या इंश्योरेंस में कितना प्रतिशत FDI सरकार ने क्या दिया है, परमिशन दिया है, ये क्वेश्चन था। फिर देखिए यहीं पे क्वेश्चन था कि यूनियन बजट जो 21 का है फिक्सल डिफिसिट कितना एस्टिमेट किया गया है 21-22 में। अब देखिए ये क्वेश्चन पूरी तरह फैक्चुअल है, मतलब परसेंटेज में, मतलब अगर आप करंट का क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगभग 8 या 10 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जहाँ आपको ऐसा फैक्चुअल पूछेगा। ऐसा देखिए यहाँ भी देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो है ना चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। आगे देखिए एक दो क्वेश्चन और मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, जैसे कि हाँ ये देखिए क्वेश्चन क्या था कि ऑन व्हिच डेट डिड इंडिया बिगैन इट्स 2-year टर्म एज ए नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ UN सिक्योरिटी, मतलब कि जो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य इंडिया कब से बनना शुरू हुआ है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, डेट का है, एग्जैक्ट यहाँ डेट पूछ रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन और है कि हु इज़ द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन UN, मतलब कि भारत में UNO का जो भारत का जो UNO में अस्थायी जो है सदस्य कौन सा है। अब देखिए ये व्यक्तित्व का क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है। फिर आप देखिए यहाँ पे एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए, जैसे कि यहीं पे देखिए ये भी देखिए जो बाइडेन जो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो कितने नंबर का, ये भी कहीं ना कहीं व्यक्तित्व से क्वेश्चन हो गया। फिर आप देखिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, देखिए रश्मि कुमारी, ये किसी न किसी व्यक्ति से क्वेश्चन संबंधित हो गया। फिर आगे देखते हैं, हाँ देखिए यहाँ पे जो रिपब्लिक 2021 जो इंडिया जो मनाया था रिपब्लिक डे, उसमें कौन गेस्ट था या कौन गेस्ट नहीं था, ये क्वेश्चन पूछा है। फिर आगे एक दो क्वेश्चन और हम लेते हैं, जैसे कि ये देखिए कि यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन था कि ए न्यू मिनिस्ट्री प्रपोज्ड इन द बिहार बजट फॉर द ईयर ऑफ 21-22। आप देखिए ये क्वेश्चन आपको कहाँ बजट से ही मिलेगा, बिहार का बजट या सर्वे से मिलेगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं, एक दो क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, जैसे कि हाँ ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसको WHO ने किस कंपनी को दिया था अप्रूव करने के लिए। फिर देखिए अटल जो टनल बना है उसका कितना लंबाई है। अब देखिए ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया। फिर देखिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन पूछा। कहने का मतलब ये है कि आप अगर इस तरह से क्वेश्चन आप देखेंगे आपको लगेगा कि नहीं क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा रहा है। देखिए ये क्वेश्चन जो पूछा था कि रेलवे बजट किस साल मर्ज किया गया जनरल बजट में। अब देखिए ये क्वेश्चन हमेशा भले ही बहुत दिन पहले ये हो गया, लेकिन हमेशा एक करंट में रहता है, इसलिए क्वेश्चन क्या कर दिया है आपसे पूछ लिया। आप देखिए ये व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ जो CA जो आया था उसका क्या पर्पस था। अब देखिए ये कहिएगा तो ये तो 2019 में ये बिल पास हुआ था, लेकिन चर्चा में तो हमेशा न्यूज़पेपर में आते रहते हैं। कहने में तो ये ऐसे सब एरिया आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है पूछा जा रहा है। ये 67 जो केयरफुल उसका पेपर है। आगे देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा स्कीम से कि किस डेट को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना स्टार्ट, और ये पेपर में हमेशा आता है। अब यहाँ भी डेट का क्वेश्चन है, ये ओलंपिक से क्वेश्चन तक। कहने का मतलब ये है कि आप प्रीवियस क्वेश्चन देखने लग रहा है, फैक्ट का भी पूछ रहा है, कुछ व्यक्तित्व से पूछ रहा है, और भी कई एरिया से क्वेश्चन स्पोर्ट से पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मतलब कि जे पेगासस के बारे में पूछ दिया यहाँ पे। तो कहने मतलब क्वेश्चन अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना 66 का मैं लिया हूँ, एक दो करंट देखिए यहाँ पे। जैसे कि देखिए पूछा था क्या नेशनल जो महिला आयोग की कौन प्रमुख है। अब देखिए उसमें ये भी व्यक्तित्व का प्रश्न हो गया। आगे देखते हैं दो क्वेश्चन और यहाँ पे, जैसे कि ये देखिए जो एक आया था उसमें सूचकांक रिपोर्ट आया था कि इंडिया जो है ना व्यापारिक विश्व बैंक के शीर्ष में कौन है, ठीक ना। फिर देखिए ये आया था जो बीज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया का कौन सा रैंकिंग है। या देखिए एक योजना था निर्भीक, ये किससे संबंधित है। ये सब कहीं ना कहीं देखिए योजना भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर
फिर देखिए बजट तो पूछता ही पूछता है। देखिए यहाँ भी बजट से क्वेश्चन पूछा है, एक तो आपको केंद्र बजट से पूछ रहा है, यूनियन बजट से, और आपको बिहार बजट से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए ये बिहार बजट का क्वेश्चन था, ठीक ना। फिर देखिए ये पीएम कुसुम योजना का क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है। फिर देखिए ये बिहार को कृषि कर्मण अवार्ड मिला था, ये भी कहीं ना करंट का हो गया, और आपको कहाँ मिलेगा, ये सब इकोनॉमिक सर्वे में बिहार के मिल जाएगा। फिर देखिए जीविका योजना से क्वेश्चन पूछा था बिहार में, ये आपको सर्वे मिल जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान था कि 7 निश्चय योजना आपको बजट या सर्वे में बिहार के मिल जाएगा। तो कहने, और देखिए जो इंडिया 2019-20 में कौन सबसे बड़ा भागीदार था, तो कहने का मतलब ये सब क्वेश्चन आपको जो है ना प्रीवियस फिर देखने के बाद पता चला कि क्वेश्चन एरिया कहाँ से, ठीक है। तो ये अब मैं एक देखिए और देखिए क्वेश्चन कि घर तक फाइबर योजना कहाँ से प्रारंभ किया गया। तो ये सब करंट अफेयर का क्वेश्चन, इसलिए मेरा सलाह है कि आप एक बार जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को अच्छे से देखिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे किस अरब देश ने भारत का अपना जो है पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया, ये सब क्वेश्चन देखिए। देशों का अधिक आसियान देखिए कौन सा मीटिंग कब हुआ, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इजराइल से शांति समझौता करने वाला अरब का पहला देश कौन था, मतलब ये सब चर्चा में रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे करके ना कम से कम 4-5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, और तब आपको खुद पता चलेगा हमको कौन सा एरिया छोड़ना है, कौन सा एरिया हमको पढ़ना है। तो अब आइए यहाँ पे कि जो इसके लिए कौन सा सोर्स हम यूज करें। देखिए सोर्स सबको पता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। देखिए नेशनल और इंटरनेशनल के लिए अगर आप अभी तक जो पढ़े हैं तो उसकी इसी को पढ़िए। जैसे कि हमारा कोई आदमी यूटोरिया पढ़ा होगा, स्पीडी पढ़ा होगा, या प्रतियोगिता दर्पण पढ़ा होगा, और भी कई सारे सोर्स हैं। तो नेशनल इंटरनेशनल के लिए अभी भी वही है कि या तो यूटोरिया खरीद लीजिए, अभी जो नया आने वाला है फिर से कुछ दिन में आ जाएगा। फिर स्पीडी पढ़िए, लेटेस्ट स्पीडी का हर एक महीने आते रहता है। और या तो आप पूरे जो 1 साल का जो वार्षिकी आया है पीडी का वो भी खरीद सकते हैं। बाकी और भी मैगजीन है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। मतलब आप जो पहले से पढ़े हैं उसी को पढ़िए, मैं कोई नया लेने नहीं बोला। हाँ लेकिन एक चीज़ है, एडिटोरिया है, स्पीडी है, ये सब जो है ना एक साथ कंपाइल करके दिया हुआ है। तो आप इसका भी एक परीक्षा मंथन का भी आता है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। एक दृष्टि का आता है वो भी खरीद, मतलब कि जो आपको बेस्ट लगे आप वो खरीद सकते। कि सब में लगभग करंट अफेयर्स हो जाता है। लेकिन मेरा सलाह ये है कम से कम आप जो क्या कीजिए 2 खरीद लीजिए, या तो एडिटोरिया खरीद लीजिए, या तो पीडी खरीदिए, या तो स्पीडी खरीदिए, या तो एडिटोरिया, मतलब कोई 2 खरीद लीजिए। क्योंकि क्या होता है कभी कभी कि एक में कोई चीज़ नहीं तो दूसरे में मिल जाएगा आपको, इसलिए 2 रख लीजिए, रिस्क ना लीजिए, 2 रख लीजिए और उसी को कम से कम 5 बार 6 बार क्या कीजिए पढ़ डालिए। या नहीं तो कई सारे ऐसे भी हैं जो कि किसी न किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं, मतलब पिछले 1 साल से आप जिस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं उसका नोट्स आप बनाए होंगे, आप उसी नोट्स को बार बार पढ़िए। और दूसरा नहीं तो क्या कीजिए, मेरा 16 वीडियो बना हुआ है करंट अफेयर्स को मैं 8 मई एग्जाम से पहले बना दिया था। आप उस 16 वीडियो में लगभग मैं हर एक वीडियो में लगभग 100 करंट अफेयर्स डिस्कस कर, लगभग 1000+ वीडियो करंट अफेयर्स आपको मेरे 16 वीडियो मिल जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा कम से कम 5-6 वीडियो और करंट का बता दूं ताकि आपका हर एक चीज़ कवर हो जाए। तो आप नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के क्या करेंगे, एडिटोरिया खरीदिए, स्पीडी खरीदिए या पीडी खरीदिए, 2 कोई बुक खरीद लीजिए। और अगर जिसका आप यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे हैं या कोई पेपर पढ़ रहे हैं वही पढ़िए, कोई नया करने की जरूरत नहीं है। और एक्स्ट्रा अगर आपको पढ़ना मेरा वीडियो देख रहे हैं आप, बाकी अगर आप किसी का आप देखते हैं, किसी का भी करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं उसी का देखिए, जरूरी कि मेरा ही देखना है। आपके पास जो ऑप्शन लगे, जो अच्छा लगे, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा आप वही पढ़िए जो क्वेश्चन पूछेगा। और ये क्वेश्चन क्या पूछेगा आप, ये अभी मैं जस्ट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक दिखा के बता दिया। तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़िए, मतलब पढ़िए वही जो एग्जाम में आ रहा है। और ये एग्जाम में क्या आएगा इसका सबसे बेस्ट तरीका आप पिछले 3-4 साल का क्वेश्चन पेपर का एक गहन अध्ययन कर लीजिए। अब देखिए अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आप देखिएगा तो आपको कौन से एरिया पर फोकस करना है करंट अफेयर्स। पहला जितना भी व्यक्तित्व है, जितना भी पर्सनैलिटीज है, किसकी नियुक्ति कहाँ हुआ, कौन मेंबर था, क्या, इस सारा मतलब समझिए कि व्यक्तित्व से कम बीपीएससी अगर 10 क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप इसको छोड़ेंगे नहीं। दूसरा जितना भी सम्मेलन या मीटिंग हो, चाहे G20 हो, G7 हो, ब्रिक्स हो, बिमस्टेक हो, जितना भी बैठक हुआ, जितना भी समिट पिछले 2 साल में हुआ है उसको तो आपको कंठस्थ याद होना ही चाहिए। और जितना भी दिवस या डे होता है उसका थीम, पर्यावरण का क्या था थीम, या जल दिवस का क्या था थीम, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। जितना भी इंडेक्स है, जैसे कि पीस का है, हंगर का है, ह्यूमन डेवलप इंडेक्स का है, ये इसको एक पेज में कहीं लिख लीजिए, एक पेज में लिख के उसको डेली कहीं चिपका दीजिए दीवार पे और डेली उसको याद कीजिए। क्योंकि देखिए इसमें काफ़ी फिर आपको होगा कन्फ्यूजन, 136 करें कि 140 है, तो आप इसको बार बार कीजिए। और सैन्य अभ्यास इसको भी आप कीजिए अच्छे से, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बीपीएससी एक जो पूछ ही देता है। उसके बाद जितना भी एग्रीमेंट हुआ है, जितना भी समझौता हुआ है, चाहे वो
दुनिया के कई देशों का हो या 2 देशों का, जैसे भारत और अभी कई देशों का कई सारे एग्रीमेंट किया, तो आप उस एग्रीमेंट को अच्छे से देखेंगे। जितना भी स्पोर्ट में क्रिकेट है, बैडमिंटन है, टेनिस है, फुटबॉल में चाहे जो होने वाला है, जो हो गया है, कौन जीता है, कौन हारा है, खासकर टेनिस जो है आप अच्छे से देखिए, हर एक बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। और फिर इलेक्शन से संबंधित जो भी न्यूज़ है, इलेक्शन में कौन जीता, कौन हारा, कितने वोटों से हारा जीता, ये सभी बीपीएससी क्वेश्चन काफ़ी पूछ रहा है, चाहे वो नेशनल लेवल का हो या बिहार के। अभी जितना भी बाई इलेक्शन हुआ है पूरे देश में, उपचुनाव हुआ है, उसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, कौन जीता है, कौन हारा, क्वेश्चन यहाँ से बीपीएससी पूछ रहा है, ठीक ना। उसके बाद जितना भी इंटरनेशनल संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जितना भी मीटिंग हुआ है, उसका क्या उसका मुख्यालय है, क्या उसका वहाँ हेड ऑफिस है, वो सारे आप अच्छे से देखिए। उनमें जितना भी बायलैटरल जो रिलेशन है, द्विपक्षीय संबंध है, भारत का श्रीलंका के साथ, भारत का जापान के साथ, भारत का अमेरिका के साथ, या क्वाड है, या जो सार्क है, इस सारे का जो है ना, जितना भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है या लोकल लेवल का जितना भी क्षेत्रीय संगठन है, सारे का आपको अच्छे से एक बार जो है ना देखना चाहिए, कहाँ है, कहाँ क्या हुआ है, उसमें क्या नया डेवलपमेंट हो, वहाँ से क्वेश्चन कुछ भी आपसे पूछ सकता है। और मेरे ख्याल से कम 3 या 4 साल का इम्पोर्टेंट लगभग 50 ऐसा स्कीम या योजना है, चाहे मोदी सरकार का हो या नीतीश कुमार सरकार का हो, इसका लगभग जो है 50-60 ऐसा स्कीम या योजना है जिसका ऑब्जेक्टिव आप कर लीजिए लेटेस्ट जो भी हमेशा देखिए। और ये योजना कौन सा करना, स्कीम कौन सा करना, इसका सबसे अच्छा जवाब है आप जब बजट पढ़िएगा या सर्वे पढ़िएगा, उसमें जिस योजना का नाम आया है उस योजना का आप ऑब्जेक्टिव उसको पढ़ लीजिए। और देखिए ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो उसका आंसर ही होगा मोस्टली में, आप इसको देख लीजिएगा। अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर दिखाई दिया कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से भी पूछ रहे थे, कुसुम योजना पूछा था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आप ऐसे ही छोटे मोटे बड़े योजनाओं का जो है ना ऑब्जेक्टिव या उसका उद्देश्य जो है ना अच्छे से कर लीजिए। और आप इसको यूनियन बजट और सर्वे इसको छोड़िए ही मत। और मेरा सलाह यही है कि लास्ट 2 ईयर का, मतलब कि अभी तो जैसे मतलब 22 है, तो 22 का तो जो बजट सर्वे आया है उसको पढ़िए ही पढ़िए, और लास्ट 21 का भी पढ़ लीजिए, सलाह मानिए पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बीपीएससी क्या पूछेगा नहीं पूछेगा इसका कोई ठिकाना नहीं। क्यों रिस्क लें, अभी मेरे पास 40 दिन है, 40 से अधिक दिन है, और अगर चाहिएगा तो कुछ भी हो सकता है। यूनियन बजट है, सर्वे है, आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, मैं भी यूट्यूब में पढ़ा दिया हूँ, या और भी कोई आप चैनल फॉलो करते हैं वहाँ भी आपको मिल जाता। आप इसको छोड़िए नहीं, या अपने मैगजीन से पढ़ लीजिए, कहीं से भी उसके डेटा को पढ़िए, 4 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए, आपको चीज़ें हो जाएगा। और जितना भी करंट का इकोनॉमिक डेटा है, परसेंट बेरोजगारी दर कितना है, ये सब आपको डेटा जो एक जगह जो लिख के रख लीजिए। जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए कि हमारे देश में कोयला में सबसे अधिक प्रोडक्शन कौन करता है, पूरे दुनिया में कौन करता है, ये सब उसको इकोनॉमिक डेटा वाला क्वेश्चन बीपीएससी क्या करता है, पूछ सकता है। रेपो रेट कितना, इसे भी कभी पूछ देता है। तो ऐसे करके आप जो इतना कम से कम फोकस एरिया जो मैं बताया, इतना तो आप करेंगे ही करेंगे, बाकी और भी आप कीजिए, लेकिन इतना कम से कम अगर कर लीजिएगा आप 40 में लगभग जो है 30 प्लस क्वेश्चन जो है इसमें आपका आ जाएगा। अब देखिए ये तो हो गया नेशनल और इंटरनेशनल पे क्या काम कर रहे हैं। अब आइए बिहार से रिलेटेड जो आपका जो करंट अफेयर्स है उसमें आप क्या करें। देखिए बिहार से जो करंट अफेयर्स आपसे पूछेगा उसमें देखिए आपको सिंपल क्या करना है कि सोर्स के लिए जहाँ तक बात है कि बिहार बजट और बिहार सर्वे लास्ट 2 साल का, मैं फिर बोल रहा हूँ 2 साल का, और ये मेरा वीडियो अच्छे से बना हुआ टेलीग्राम चैनल में जाना जाइए, वहाँ जाइए बिहार बजट में 21-22 में 2 साल का काफ़ी अच्छे से बता दिया हूँ। मतलब 3-4 घंटे का वीडियो है, मैं डिटेल से क्या क्वेश्चन पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, मैं जितना भी बिहार का स्कीम है सब वीडियो बता दिया हूँ। आप इसको तो छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, चाहे कहीं से पढ़िए, मेरा वीडियो देखिए या कुछ भी पढ़िए, बिहार बजट का एक एक बात आप अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, उसका सर्वे का एक एक चीज़, क्योंकि बिहार बजट और सर्वे से आप विश्वास कीजिए बीपीएससी यहीं से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन पूछता है। आप वो अच्छे से देखिए बिहार करंट और सर्वे को, पता चल जाएगा। मेरा पिछले मतलब कि ये 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं, बल्कि मैं अपने 5 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि बिहार जो है ना बीपीएससी जो बजट से और सर्वे से 10 से 15 क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछता, आप जाके इसको देख लीजिएगा, ठीक ना। ये कर सकते, ये इसको तो कीजिए ही कीजिए, सर्वे बजट तो आपको करना ही करना है, नहीं करने का कोई सवाल ही नहीं है। तो अभी 2 साल का अच्छे से कीजिए, और नहीं आपको आता है समझ, मेरा वीडियो देख लीजिए, मैं नीचे लिंक भी डाल दूंगा, आप वहाँ जाके इसको देख लीजिए। उसके बाद
आप क्या कर सकते हैं, इडोटेरिया का करंट अफेयर आया है जो बिहार का जो आया था वो खरीद लीजिए, या नहीं तो एक परफेक्शन आईएएस का पीडीएफ आता है, उनके जो परफेक्शन आईएएस का जो ऑफिशियल चैनल टेलीग्राम पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा, वहाँ बिहार से स्पेशल आपको उनका करंट मिल जाएगा पीडीएफ में, वो भी पढ़ सकते हैं। या नहीं तो एक डॉक्टर रंजीश कुमार का एक मैगजीन आया था 8 मई के एग्ज़ाम के पहले ही, उसमें भी काफ़ी अच्छे से बिहार का करंट क्या हुआ है दिया हुआ। या नहीं तो मेरा 2 वीडियो बिहार का करंट अफेयर्स का अलग से बना हुआ है, आप वो भी जाके नीचे में लिंक दे देता हूँ, आप उसको भी देख सकते। देखिए फिर मैं बोल रहा हूँ, मेरा वीडियो देखना जरूरी नहीं है, आपको जो अच्छा लगे, कई सारा यूट्यूब पर भी वीडियो पड़ा हुआ है बिहार स्पेशल, कई सारे चैनल पे, उसको भी देख सकते हैं। जैसे खासकर दृष्टि आईएएस का देखिएगा, उनका भी जो अभी बिहार स्पेशल को लेकर पिछले कुछ दिनों से अच्छा करंट अफेयर आ रहा है, उसको भी आप देख सकते हैं। और ये आप जो है ना इतना बिहार के लिए कीजिए। और देखिए बिहार में भी देखिए फोकस एरिया आपका यही रहेगा, इतना ही रहेगा, व्यक्तित्व सम्मेलन, थीम, इंडेक्स, एग्रीमेंट, बिहार कहाँ क्या हुआ, योजना, यही सब आपका यहाँ भी फोकस एरिया रहेगा, ठीक है ना। खास करके सर्वे और बजट का एक एक बात आप अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, और उसको कम से कम देखिए पूरे आप जितना भी करंट पढ़िएगा अगले 40 दिन में कोशिश कीजिए 5 बार कम से कम रिवाइज, मिनिमम 5 टाइम्स आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा, तभी आप 40 प्लस क्वेश्चन में 30 प्लस क्वेश्चन बनाने में सक्सेस होइएगा, नहीं तो फिर आपको क्या होगा, दिक्कत होगा। इसलिए 5 टाइम रिवाइज कर लीजिएगा। और आप अगर मेरा होमवर्क सीरीज जो मैं चला रहा हूँ PT 67 को ध्यान रखते हो 60 दिनों का, उसमें अगर मेरा कोई अगर आप लोग फॉलो कर रहे हो, उसमें मैं देखिए अभी तक जो है ना लगभग 1 साल का करंट अफेयर 3 या 4 बार रिवाइज हो चुका था, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अगर नहीं आपसे समझ में आ रहा है, मैं उसमें काफ़ी शेड्यूल वाइज आपको बता दे रहा हूँ, बताता हूँ मैं, तो ऐसे कर सकते हैं। तो ये जो है ना आपका पूरा का पूरा जो है ना करंट के लिए अप्रोच रहना चाहिए। और ऐसे अगर करेंगे तो 40 जो भी क्वेश्चन पूछेंगे बीपीएससी, लगभग आप जो सही इसको करने के मतलब कि मतलब कंडीशन में रहिएगा, इसलिए इसको फॉलो कीजिए। और बाकी जो रजनीश जो सर का जो बुक है, मैं उसका देखिए यहाँ पे मेरे पास PDF था, तो उसका में देखिए ऐसा उनका कुछ जो है ना कवर पेज होता है, ये देखिए बिहार का ऐसा उनका रजनीश कुमार लिखा होता है, तो आप इनको भी खरीद सकते हैं। और काफ़ी अच्छे से दिया था, हमको काफ़ी अच्छा लगा, और मैं इसी का वीडियो भी बना दिया हूँ, इसी का मैं अलग से वीडियो भी मैं उसका लिंक नीचे दे देता हूँ, आप उसको भी क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अच्छे से बिहार का बजट 2 साल का बजट दे दिया था, देखिए यहाँ पे कितना योजना है, सब अच्छे से मैं दिया हो, तो मैं इसमें वीडियो बना दिया, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं, नहीं तो आप इसको बुक भी खरीद सकते हैं, जो आपकी इच्छा रहे वैसा आप कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा बिहार के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला 67 उसके लिए करंट के मेरे क्या अप्रोच थे, मैं उसमें काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप ऐसे ही कीजिए। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप लोग कोई अपना तरीका से पढ़ाई करें वैसे ही पढ़े, लेकिन अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो आप इसको जरूर फॉलो करिए, क्योंकि देखिए ये मेरा अप्लाई किया हुआ चीज़ें हैं, मैं ऐसे ही मतलब देखिए हमेशा ऐसे ही मैं पढ़ता था, अभी भी जब कभी पढ़ता हूँ ऐसे ही पढ़ता हूँ। इसलिए ध्यान रखें कि ऐसे चीज़ों को करें, मतलब कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है उस पर फोकस कीजिए। अगर आप ऐसा कुछ पढ़ें जो क्वेश्चन कभी पूछेगा नहीं पूछेगा, फिर उसको पढ़ने क्या फ़ायदा, टाइम बर्बाद करने इसका। इसलिए मेरा सलाह है कि आप ऐसे पढ़ें तो आपका जो है अच्छा रिजल्ट भी होगा, और आप PT आराम से पास कर जाइएगा। तो ये कीजिए। बाकी मैं और भी सब्जेक्ट का, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में ही क्या क्या पढ़ा है उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, फिर पॉलिटी का बना दूंगा, मतलब कैसे नेक्स्ट 40 दिन बचे हुए में क्या क्या एरिया कवर कर, जो मैक्सिमम मेरा क्वेश्चन जो बन जाए, तो मैं और भी वीडियो में आपके सामने आऊँगा, तो आप उसको देखिएगा। बाकी तब तक ये वीडियो का लाभ उठाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।